ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह की 2 पक्ष की एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विष्णु भक्त व्रत रखते विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम आमला की एकादशी कहते हैं। यह आमला की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। यह मार्च माह की पहली एकादशी होती है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी का व्रत रखने और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और इस एकादशी पर राजस्थान में खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जो भी भक्तजन इस एकादशी व्रत को रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर यह तिथि शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इस साल आंवले की एकादशी या आंवला एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा, सोमवार के दिन रखा जाएगा। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह प्रातः 4:59 से 5:48 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:08 से लेकर 12:55 के बीच में। और इस दिन कुछ योग बन रहे हैं। आंवले की एकादशी की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, जिसे इस दिन शोभन योग बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो सुबह 6:36 पर रहेगा। और इस योग में पूजा करने से, कोई भी उपाय करने से, कोई भी शुभ कार्य करने से, पूजा पाठ करने से बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है, कार्य सिद्धि होती है, कार्य में सफलता मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि आंवले की एकादशी व्रत का पारना 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से लेकर 8:13 के बीच में कर सकते हैं। 11 मार्च को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 8:13 पर। तो आप 8:13 से पहले आप एकादशी व्रत का पालना कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के भीतर हमें एकादशी व्रत का पालना कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि 2025 में शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। इस दिन एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। पहला स्वार्थ सिद्धि योग, शोभन सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग जो है वह 6:36 से देर रात 12:51 तक रहेगा। फिर शोभन योग प्रातः से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। इसके अलावा एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन भर रहेगा। उसका समापन देर रात 12:51 पर रहेगा। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय किया जाता है तो वह कभी खाली नहीं जाता है, उसका फल हमें प्राप्त होता ही होता है। जिस कामना से जो उपाय किए जाते हैं, शिव महापुराण में काफी उपाय बताए गए हैं, उनका वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी जो पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। आप उन्हें जरूर कीजिएगा। आंवले की एकादशी के दिन भद्रा का समय भी रहेगा। आंवले की एकादशी के दिन 68 मिनट के लिए भद्रा भी लग रही है। मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:36 से शुरू होकर 7:44 तक रहेगी भद्रा। और भद्रा का वास पृथ्वी पर है। इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं लेकिन कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, इसमें बाधा आ सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत के दिन हमें किन किन बातों, मतलब क्या क्या महत्व होता है एकादशी का। आंवले की एकादशी के दिन व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवले की एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीप लगाना चाहिए। थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आंवले के वृक्ष को सींचना चाहिए। आंवले के वृक्ष से सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने का शुभ वृक्ष माना जाता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की स्पर्श करने मात्र से कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि आंवले की एकादशी के दिन आंवला खाना भी शुभ माना जाता है, आंवले की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना भी अति शुभ माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।